बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 बिहार बोर्ड के मॉडल सेट 2.1 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डेली आपको यह वीडियो मॉडल सेट के थ्रू आपको मिलता रहेगा। तो आपकी तैयारी कैसी है? आप अपने तैयारी को थाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ डैश मी एलोन, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऐसे करेक्ट ऑप्शन आपके एग्जाम में बहुत रहेंगे। तो देखिए, आपके यहाँ पे V1 है लीव, और लेफ्ट है आपका V2, ये आपका V4 और ये आपका V1। तो आपको इसका अर्थ जानना है। कृपया मी मैंने मुझे, एलोन मैंने अकेला। इसके कहने का क्या मतलब? और लीव मतलब होता है छोड़ना। तो प्लीज लीव मी एलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लीज लीव मी एलोन। चलिए आगे देखते हैं कि वी डोंट हैव फ्रूट चूस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इस चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन चुनना है। देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको कई प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर मिक्स करके देता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा। वी डोंट हैव डैश फ्रूट जूस, कहने का मतलब कि हमारे पास फलों का रस नहीं है। वी डोंट हैव, हम लोगों के पास या हमारे पास, है ना, फ्रूट नहीं है। मेनी माने हो जाएगा तुम्हारा बहुत से, बहुत से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मोर मतलब हो जाएगा अधिक, मोर मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। और लॉट्स, लॉट्स मतलब हो जाएगा सारे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सारे। और मच माने हो जाएगा ज़्यादा, मच माने क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि वी डोंट हैव डैश फ्रूट, है ना, हमारे पास ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा फलों का रस नहीं है। फ्रूट जूस फलों का रस। हमारे पास बहुत से फलों का रस नहीं है, गलती है, नहीं हो सकता है। ऐसा वर्ड जो सुटेबल हो। हमारे पास अधिक, हमारे पास अधिक फलों का रस नहीं है, गलती है। हमारे पास सारे फलों का रस नहीं, गलती है। हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि जूस है ना, तो फल को हम गिनेंगे, गिनने के सेंस में हम मच का प्रयोग करेंगे काउंटेबल के लिए। चलिए आगे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, वी डोंट हैव मच फ्रूट जूस। आगे देखेंगे, द मैन केम डैश मी, ये भी आपके करेक्ट ऑप्शन है। टू, विदाउट, अंडर, ओवर। तो टू माने यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर टू का अर्थ हो जाएगा पास या से, ठीक है। और अंडर माने हो जाएगा तुम्हारा नीचे, ओवर माने हो जाएगा ऊपर, और विदाउट माने हो जाएगा बिना। तो यहाँ आपको बताना है कि द मैन केम मी, यानी वह आदमी मेरे आया। द मैन माने आदमी, आया मेरे, मेरे नीचे, मेरे ऊपर, मेरे बिना, मेरे पास। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि वह आदमी मेरे पास आया। द मैन केम टू मी। और यहाँ ध्यान देंगे कि वर्ब के पास इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ज़्यादातर होता है, और ये आपका एक प्रीपोजिशन भी है। चलिए 3 का आंसर क्या होगा? ए। जहाँ पर भी आप वर्ब देखें उसके बाद अगर ऑप्शन इन्फिनेटिव टू दिया हो तो टू ही लगेगा। आगे है कि द एंटोनी ऑफ अराइवल। एल्टोनिम्स मतलब होता है उल्टा, और अराइवल का अर्थ होता है तुम्हारा आगमन। अराइवल मतलब क्या होता है? आगमन। देखिए दोस्तों, इंग्लिश से उबिए मत, आप वीडियो को देखिए, हो सके कुछ क्वेश्चन आपको हूबहू ग्रामर को देखने को मिल जाए, इसलिए आपके ग्रामर और बुक से क्वेश्चन बराबर देता है ताकि बच्चे हताश ना हो। चलिए, तो जो क्वेश्चन अगर समझने लायक हो उसको तो समझ जाइएगा। अराइवल माने आगमन होता है, तो आपको बताना है इसका उल्टा क्या होगा। आगमन माने आना, तो जाना का क्या होगा? इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, परीक्षा। इंटर माने होता है प्रवेश। डिप्रेचर माने होता है, डिप्रेचर का अर्थ होता है आपका प्रस्थान या निर्गत, प्रस्थान या निर्गत, निकलना, ठीक है। और एपियर, यहाँ शब्द की एपियर लगा हुआ है। एपियर माने उपस्थित, एपियंस माने हो जाएगा उपस्थिति, ठीक है। एपियंस माने क्या हो जाएगा? उपस्थिति। तो एंड अराइवल का उल्टा जो होगा आपका डिपेचर होगा, डिपेचर या डिपाचर, ऑप्शन नंबर ए। आगे, आई हैव नॉट हियर ऑफ यू डैश लास्ट वीक। लास्ट हमारा V2 है। अगर वर्ब पूछेगा तो V2 ऑप्शन खोजेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन आई हैव नॉट हियर ऑफ यू, यहाँ पूछ रहा है प्रीपोजिशन क्या बनाएगा, तो वीक के साथ, है ना, फॉर का प्रयोग नहीं, सिंस का प्रयोग करेंगे। टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड के साथ आपको फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस। चलिए, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, लास्ट वीक सिंस। आगे बढ़े। प्लीज माई प्रपोजल वंस अगेन। 6 कह रहा है कि कृपया एक बार मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचा जाए। कृपया, माय प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव के बारे में, वंस अगेन, फिर से, थिंक ओवर, सोचा जाए। टेक इन, टेक इन मतलब कहीं लिया जाए। टेल अपन, पर बताओ। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। तो दोस्तों, प्लीज़ माय प्रपोजल वंस अगेन, मेरी प्रस्ताव को फिर से एक बार सोचा जाए, तो थिंक ओवर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखकर अपने मन में वीडियो को रोक कर कोशिश कीजिएगा समझने का कि आंसर क्या होगा, फिर मेरा इसका रीजन और आंसर को देखिएगा। ही इज सिंपैथेटिक डैश द पुअर, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑन, फॉर, थ्रो, टू। तो 7 के आंसर हो जाएंगे। कहने का मतलब वह गरीबों की सहानुभूति रखते हैं, यानी वह गरीबों से सहानुभूति रखते हैं। गरीबों के ऊपर, गरीबों से, गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा।
तो गरीबों से या एक इसका होता है गरीबों के प्रति, तो उन लोगों को सिंपैथिक या उसको या वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है, तो यहाँ टू हो जाएगा, सिंपैथेटिक टू द पुअर, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, ही डैश गो देयर रेगुलरली, यहाँ पर रेगुलरली शब्द है मतलब कि लगातार नियमित रूप से, ठीक है। तो आपको यहाँ चुनना है एक्सुलरी वर्ब, और एक्सुलरी वर्ब पता है आपको कितने होते हैं, 24, और इसमें आपके 13 मॉडल वर्ब होते हैं। और जो आपके ये टू का प्रयोग दिया है किसके किसके साथ होता है, एक यूज टू, एक नीड टू, उसके बाद एक होता है आपका आउट टू, और आपका एक होता है डियर टू। ये 4 ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ टू लगा रहता है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में ढूंढना है, ही डैश गो दियर रेगुलरली। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वह नियमित रूप से या उसके काम ने मुझे सॉरी वह नियमित रूप से या उसे नियमित रूप से जाना चाहिए, या जान, यहाँ ऑप्शन सी रखेंगे तो अर्थ होगा जाने की जरूरत है, ऑप्शन ए रखेंगे तो इसका अर्थ होगा कि उसे नियमित रूप से, है ना, इसे नियमित रूप से जाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको संभावना की बात बता रहा है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ही गो देयर रेगुलरली, उसे नियमित रूप से जाने की आवश्यकता थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, उसके काम ने मुझे संतुष्ट किया, इसका पैसिव वॉइस चुनना है। तो पैसिव वॉइस लास्ट वाले को शुरू में और शुरू वाले को लास्ट में रखते हैं। तो हिज वर्क किस में है, सब में हिज वर्क है, मी का आई सब में है। अब ढूंढना है कि एम होगा कि वाज होगा। तो सेटिस्फाइड यहाँ है V2, और V2 के साथ वॉइस में वाज और वेयर देखते हैं, तो ये दो ऑप्शन नहीं होगा, ये दो कट गया। ऑप्शन नंबर ए और बी में देखेंगे तो आई वाज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ होगा कि बाई होगा। तो हिज वर्क सेटिस्फाइड मी कहने का मतलब कि उसके काम ने मुझे संतुष्ट किया, यानी वो काम उसके साथ है, तो यहाँ विथ हो जाएगा, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। ही वाज लीनिंग अ वॉल, लीनिंग मतलब होता है सहारा, तो ही वाज लीनिंग अ वॉल, इसका अर्थ हुआ कि वह एक दीवार के सहारे झुका हुआ है, ठीक है, वह एक दीवार के सहारे है, या ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इसका अर्थ होता है सहारा या खिलाफ। ये ऑप्शन नहीं होंगे, आपको प्रीपोजिशन खुद आपको पहचानना पड़ेगा। तो ही वाज लीनिंग ए डैश वॉल, यानी ही वाज लीनिंग ए डैश वॉल अगेंस्ट ए वॉल, यानी वह एक दीवार के सहारे था। चलिए आगे, आई हियर द रिमार्क, करेक्ट बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपको ये बहुत आसान है। आई के लिए माई सेल्फ होता है, सी के लिए हर सेल्फ होता है, ही के लिए हिमसेल्फ होता है, और इट के लिए इट सेल्फ होता है। तो बार बार ये क्वेश्चन एगो ना एगो तो रहता ही है, तो आई के लिए आंसर हो जाएगा माई सेल्फ। अगला है कि ऑल डिपेंडेंट ऑन द, सभी के सभी उसके परिचय पर आश्रित हैं। तो यहाँ क्या कौन सा ऑप्शन आपको सुटेबल रखना है वो ढूंढना है। ऑल डिपेंडेंट्स ऑन हिज डैश एग्जामिनेशन, तो यहाँ हो जाएगा पासिंग, क्योंकि वो पास करेगा सब। अगर डिपेंडेंट किसी वर्ड पर देगा तो वहाँ पासिंग होगा, पासिंग द एग्जामिनेशन। अगर डिपेंडेंट्स वर्ड हटा दे तो केवल आप टू पास या पास लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑल डिपेंडेंट ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, उसके परीक्षा के पास करने पर सभी निर्भर है। लेटेस्ट नाउ प्ले 13 नंबर, लेटेस्ट नाउ प्ले, चूज द करेक्ट ऑप्शन, शैल वी, शांट वी, शुडंट वी, वॉन्ट वी, ये आपके क्वेश्चन टैग्स है। और जब भी लेटेस्ट के सवाल रहते हैं तो इसके लिए सेल का प्रयोग करते हैं, सेल। और लेट के बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपका सब्जेक्ट है, तो अस है, और अस के लिए वी लिखते हैं, तो सेल वी होगा। आगे देखें, विच इज द शॉर्टेस्ट टू आगरा, आगरा जाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, रूट, रूटेड, रूट, रूटेड। तो आगरा जाने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है, तो ये रूट माने जड़ होता है, ये भी रूटेड माने जड़ होता है, तो ये जड़ का जो है आप आंसर गलत है, ये नहीं होगा। रास्ता पूछ रहा है तो रास्ता का यहाँ आंसर हो जाएगा सी, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा, आगरा यात्रा के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है। चलिए, देयर डैश बीन स्टीप स्टीप राइज इन प्राइजेज, तो 15 का अर्थ हुआ कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई, कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई, प्राइजेज मैंने कीमतों में, स्टीप मैंने बढ़ोतरी की गई, स्टीप प्राइज बढ़ोतरी। तो दियर, यहाँ बीन शब्द है, तो बीन के पहले अगर हम ईज भरेंगे तो गलती है भाई, देयर इज बीन नहीं होता है, बीन किसके साथ, या तो हैज के साथ या तो हैव के साथ। तो यहाँ दो ऑप्शन है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं तो सी होगा। तो यहाँ ए लगाया है, ए लगाया है भाई, तो देयर के साथ तो ईज भी लगता है, आर भी लगता है, देयर इज ए बॉय, देयर आर बॉयज। तो यहाँ पर देखना है आपको कि बीन जो है तो हैज और हैव में क्या होगा, तो बीन आपका, बीन के बाद ए सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देयर हैज बीन ए स्टीप राइज इन प्राइजेज। आगे देखेंगे 16 नंबर, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, आपको यहाँ एक्टिव वॉइस चुनने हैं, तो एक्टिव वॉइस चुनने हैं आपको, तो रोहित किल्ड द स्नेक,
यानी आपको अंतिम वाले को पहले लाना है, तो पहले में सब रोहित है भाई। द स्नेक लास्ट में जाएगा, द स्नेक द स्नेक द स्नेक द स्नेक सब में है भाई। वाज किल्ड है, तो वाज कहाँ लगता है, जहाँ V2 दिया रहे, तो V2 देखिए कहा है किलिंग, सवाल में ING नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टू किल ये भी नहीं होगा, शुड सवाल में नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन जाएगा ए, रोहित किल्ड द स्नेक। आगे बढ़े 17 नंबर, यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी, कहने का मतलब कि क्या तुम मेरे साथ कुछ मिनट्स बिता सकते हो, बिता क्या क्या तुम्हें मेरे साथ कुछ मिनट बिताना चाहिए, गलत है, ये चाहिए होगा नहीं, बिता सकते हो, या तो कुड नहीं, तुम्हें अर्थ आपको जानना ही पड़ेगा, बिना अर्थ जाने हुए आप सवाल के ग्रामर को हल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कुड होगा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर सिन्हा ऑप्टेन टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स के लिए मिस्टर सिन्हा प्रायः दिल्ली जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम हैज गॉन लगाते हैं और आपका हैज बीन गोइंग लगाएंगे, एक ट्रिक इसका जानिए, जहाँ ऑप्टेन रहता है ना वहाँ पर V1 यहीं तो V5 लगता है, ये निश्चित है, तो ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर सिन्हा ऑप्टेन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक्स वाज, 19 नंबर क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक्स वाज, ये आपका नरेशन है, यहाँ पे नरेशन क्या भरेगा, तो यहाँ नरेशन दोस्तों देखेंगे कि ये आपका WH वर्ड है, और WH वर्ड के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही उतर जाता है, और यहाँ ही आस्क्ड मी, सबसे पहले इसको मिलाएंगे, ही सेज टू मी, ही वाज सेइंग, ही वाज साइंग, ये भी गलती है दोस्तों, क्यों गलती है आप खुद देखिए ना, कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड है तो वाज सेइंग लगाया है, आस्क्ड किसको बोलते हैं, जब V2 रहेगा तो सेड को हम बदलते हैं आस्क्ड में, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर, अब यहाँ पर देखेंगे एक शब्द लगाया है लास्ट, जहाँ आपको लास्ट दिखाई दे दोस्तों वहाँ पर आपको ऑप्शन में V2 खोजना है, बाई V1 है, बाउट V2 है, बाइंग V4 है, विल बाई V1 है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बाउट, राजेश बाउट ए कार लास्ट ईयर। चलिए आगे देखेंगे, माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, यहाँ सो टाइट का मीनिंग ढूंढना है, अंडरलाइन वर्ड, करेक्ट मीनिंग क्या होगा, लूज, टाइट है तो लूज कैसे होगा, तो अंटोनिम से गलती है, स्लैक ये भी गलती है, रिफ्लैक्स रिलैक्स आरामदायक गलती है, सो टाइट कहने का मतलब क्लोज फिटिंग, पूरा फिटिंग है, यही इसका सही अर्थ होगा, सो टाइट का क्लोज फिटिंग। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कहता है कि करेक्ट सेंटेंस ढूंढिए कि कौन सा सेंटेंस सही है। माई सिस्टर इज द पोएट, यहाँ द पोएट है, यहाँ द फिलोसफर है, यानी मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर जो है आपका पोएट भी है और फिलोसफर भी है, माने पोएट और फिलोसफर ये दो आदमी का जिक्र होगा, सिस्टर तो एक ही है लेकिन यहाँ दो आदमी हो जाएंगे, तो इसलिए गलती है। माई सिस्टर इज ए पोएट द पोएट, ये भी जहाँ पर आपके पद के नाम के पहले दो आर्टिकल लगाता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि वो दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति का जिक्र होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में माई सिस्टर एक ही है, ये भी गलती है। ए पोएट ए फिलोसफर यही गलती, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, मेरी बहन एक कवि और दार्शनिक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक सिस्टर है तो इसके लिए एक का ही प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, कहने का मतलब इसको कॉम्बिनेशन करना है, ऐसा सेंटेंस जोड़ना है कि इसका अर्थ निकले। पहले इसका अर्थ देखिए, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, कहने का मतलब कि यह वही पत्र है जिस 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 पर सोहन ने लिखा था, यानी यह वही पत्र है जिसको सोहन ने लिखा था, तो दिस इज द लेटर, यह वही पत्र है विच सोहन रोट, जिसको सोहन ने लिखा था, यही ऑप्शन आपकी ए सही है। आगे देखेंगे, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, 24 नंबर का अर्थ कह रहा है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, मुझे है ना बहुत से काम करना पड़ता है, एट टाइम्स कभी कभी, एनी रेट कीमत पर, अटेंड टू उपस्थित होना, एट द बेस्ट सबसे अच्छा, नहीं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, करेक्ट ऑप्शन, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, मुझे समय समय पर है ना काफ़ी कामें करनी पड़ती हैं या कभी कभी। आगे देखेंगे, व्हाट इज़ हंगरी, व्हाट इज़ हंगरी, कहने का मतलब कि सॉरी एंग्री है ना, कहने का तो व्हाट इज ही एंग्री, वह किस बात पर दुखी है, किस बात पर नाराज है, तो यहाँ बेस्ट जो प्रीपोजिशन होगा एंग्री के बाद अबाउट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही मीनिंग चुने, तो कमिट 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 कमिट, तो सही जो करेक्टली स्पेल्ड होगा वो होगा कमिट, ऑप्शन नंबर बी, और इसका अर्थ होता है प्रतिबद्ध होना, प्रतिबद्ध में इस काम के लिए प्रतिबद्ध हूँ। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ क्विक, क्विक का उल्टा वर्ड चुनना है, क्विक का अर्थ क्या होता है भाई, तो क्विक का अर्थ होता है जल्दी, क्विक का जल्दी, और उल्टा नहीं, आपको साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची चाहिए, तो रैपिड माने भी होता है जल्दी, ठीक है। आगे देखते हैं, एन आस इज डल एनिमल, यहाँ आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, एन आस इज डल एनिमल, बेस्ट ऑप्शन नो आर्टिकल यानी ये आर्टिकल चुनना है, तो डल के पहले आपको जो होगा ना ए हो जाएगा, एन आस इज ए डल एनिमल, मतलब गधा एक है ना डल
एनिमल, खराब जानवर है, कमजोर जानवर है। चलिए, डल एनिमल। आगे ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी। अब यहाँ पे आपको देखना है 29 नंबर ध्यान से कि उस जगह की सभी किताबें मेरी है। इसका अर्थ हुआ कि ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ, उस जगह की सभी किताबें मेरी है, यानी किसकी मेरी है। तो यहाँ ऑल द बुक्स प्लूरल है, तो ये सिंगुलर हत्या नहीं होगा। बिलोंगिंग के लिए जमार चाहिए, गलत होगा। यहाँ हैज हैड चाहिए, गलती होगा। ऑप्शन नंबर ए चाहिए बिलोंग। कैसे ये गलती है दोस्तों? क्योंकि जहाँ आईएनजी रहता है उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है, नहीं है। जहाँ V2 रहता है, V2 चलेगा, V2 हो सकता है, लेकिन यहाँ अर्थ बता रहा है कि मेरी है, नहीं प्रेजेंट का। और ये भी अर्थ हो सकता है कि यहाँ पहले हैज और हैड होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो गलती यहाँ पर नहीं है, देख रहे होंगे यहाँ पे नहीं है। और बिलोंग्स तो होगा नहीं, क्योंकि ऑल द बुक्स प्लूरल है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है 30 नंबर का। आई एक्सेप्ट टू द ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, कहने आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मुझे वह ऑफर स्वीकार है, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर सही है। आगे देखेंगे, on the boys on one of the boys in the camp fallen ill, आपको is have has are। तो देखेंगे कि ऑन ऑफ के बाद बॉयज प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है। फॉलन हमारा V3 है, और V3 के लिए आर नहीं, इज नहीं, हैव होगा, नहीं तो हैज होगा। तो वन ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल रहे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होगा, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे, सी ट्राइड एवरी प्लान, सी ट्राइड एवरी प्लान, उसने सभी उपाय की कोशिश की, है ना। उसने अपनी योजना आजमाई, उसने सभी योजना आजमाई, सभी उपाय को बनाया। इसको निगेटिव चुनना है। निगेटिव कहने का मतलब कि नॉट लगा हो और उसका अपोजिट वर्ड हो, यानी प्लान का अपोजिट वर्ड हो या ट्राइड का अपोजिट वर्ड हो। सबसे पहले देखिए कि नॉट किस में है, ये नॉट यहाँ लास्ट में लगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और बचा 3 गो लेफ्ट, नो नॉट नॉट। तो प्लान के लिए भाई नो प्लान है ना, नॉट प्लान नहीं होता है, नो प्लान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब कहने का मतलब कि उसने कोई योजना बिना प्रयास की नहीं छोड़ी। अगला, ही केम हियर रिसेंटली, रिसेंट, इन रिसेंट, ऑन रिसेंट, ये आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन भरने हैं आपको। तो याद रखेंगे कि जो रिसेंट या इन रिसेंट या ऑन रिसेंट है, ये कोई भी वाक्य के अंदर प्रयोग होगा, अंदर। जैसे ही ऑन रिसेंट केम हियर, ही रिसेंट केम हियर, ही इन रिसेंट केम हियर। लेकिन जहाँ पे यहाँ ये प्रोनाउन दिया रहता है तो ये लास्ट में रख सकते हैं, ही केम हियर रिसेंटली। 33 का आंसर हो जाएगा आपके, है ना। ही केम हियर रिसेंटली, वह हाल ही में यहाँ आया था। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट, गलत चुनना है। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, वह बिहार से आता है। मोहन टीचेज बायोलॉजी, मोहन बायोलॉजी पढ़ाता है। वी रीच स्कूल एट 10 AM, हम लोग 10 बजे स्कूल पहुंचते हैं। टेल मीन्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील एक लंबा दूरी है। और ये चारों सही है, कोई भी ऑप्शन गलत है ही नहीं, ये सब सही है। यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चन फॉल्ट है। आगे देखेंगे, शुगर शुगर इज डैश इन वाटर, डिजॉल्व माने घुलना होता है। तो शुगर पानी में घुलता है, यहाँ ये सिंगुलर है, तो ये तो हम प्लूरल नहीं रख सकते हैं, गलत है। हैड डिजॉल्व, घुला था या घुल चुका है, ये भी गलत है। विल डिजॉल्विंग, ये भी गलती है, सी होगा। ये आपको ऐसे सेंटेंस है जो प्रमाणित करता है कि 100% होता है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर पानी में घुलता है, बात सही है। ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, आपको करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है आपको कि यहाँ पे क्या होगा। 36 नंबर, तो अपीयरेंस माने उपस्थिति, उसके पहले भी ऊपर आया था क्वेश्चन, अपीयरेंस माने उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपके सब गलती है। आगे, द पर्स वाज फुल मनी, जो पर्स था पूरा पैसा से भरा था, तो मनी के पहले ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ मनी। आगे, सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ये भी कम्बिनेशन है, और कम्बिनेशन का अर्थ आपको कैसे पकड़ना होगा, उसके अर्थ पे अर्थ लगाइए। सी वाज लेट, वह लेट थी। सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, इसलिए वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकी। तो यही जो हिंदी बोल रहे हैं उसी का ऑप्शन में आपको देखना है कि वो कहाँ है। सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, चूंकि वह लेट थी इसलिए सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकी, इसलिए आपका आंसर क्या, एक ही सही मिल गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजा सेड आई एम हंग्री, आपको नरेशन बनानी है। तो यहाँ पे आई एम है और आई एम को बदला जाता है वाज में। वाज देखो किस में है, वाज हमारा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी में वाज नहीं है। आगे देखेंगे आप कैसे होगा भाई। तो ही ऑप्शन है, ही राजा सेड, तो राजा सेड का सेड रहेगा, तो यहाँ लिखा ही वाज हंग्री, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 को वाज लगा दिया है। राजा सेड दैट आई वाज हंग्री, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो राजा का ही बदलेगा, यहाँ बदला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर देखेंगे, ही कम टुडे, है ना, आउट मस्ट माइट विल,
ये दोनों का अर्थ चाहिए होता है, इसका अर्थ होता है सकना या सकता है या होगा। तो ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा, विल यहाँ सही है ना, क्या वह आज आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर तीनों क्यों नहीं होगा। तो क्या उसे आज आना चाहिए, क्या उसे आज आना चाहिए, क्या वह आज आ सका। तो ये तीनों करेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस को। ऑप्शन नंबर डी जाएगा कि विल ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। आगे, आई हैव नेवर टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। यहाँ देखेंगे कि हैव वर्ड है और हैव में बी, हैड बीन, बीइंग, बीन क्या भरेगा। तो माय डियर बी तो होगा नहीं, बी विल और सेल के साथ लगाते हैं। हैड बीन होगा नहीं क्योंकि पहले से हैव वर्ड लगा चुका है। बीइंग होगा नहीं क्योंकि हैज, हैव, हैज, हैव और हैड के साथ बीन लगता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 42, सी रिटर्न टू द डैश एक्सीडेंट ना, वह एक्सीडेंट को देखकर वापस लौट आई, देख कर, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना है कि कौन सा सेंटेंस है। आपको याद रखना है कि एक द पुअर होता है, इसका अर्थ होता है गरीब लोग, ये खुद प्लूरल है। और एक होता है पुअर केवल गरीब, ये होता है सिंगुलर, ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर, बस इसी में आपको ध्यान देने हैं। द पुअर्स, ये सेंटेंस गलत होता है, द पुअर्स होता ही नहीं है। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, ये सही है। पुअर आर, पुअर सिंगुलर है तो ईज होगा, यहाँ आर लगाया गलत है। द पुअर इज, द पुअर प्लूरल है, इज लगाया तो गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, कहने का मतलब कि जो गरीब हैं, है ना, गरीब हर जगह गरीबों से नफरत की जाती है, गरीबों से हर जगह नफरत की जाती है, ठीक है। आगे, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून द फोन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो ऑन द फोन होता है, फोन पर बातचीत जितनी भी होती है ऑन द फोन होती है, ऑप्शन नंबर बी। 45, ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले द हॉस्पिटल होगा, एक खास हॉस्पिटल के लिए द लगाते हैं। आगे, 46 नंबर क्वेश्चन, ओकेजन का स्पेलिंग सही पूछ रहा है। ओकेजन मतलब होता है समारोह, और समारोह का सही मीनिंग पूछ रहा है क्या होगा। तो 46 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ओकेजन। आगे, इट इज बीइंग रीड बाय अस, वॉइस चुनना है, अस है अंतिम में, शुरू में आएगा तो वी होगा, वी किस ऑप्शन में है, बी में, डी में और सी में, तो ये गलत है। अगला देखेंगे कि बिंग, जहां पर आपको बिंग दिखाई देना वहां आईएनजी खोजा जाता है, बस खोजो आईएनजी कहाँ है। ऑप्शन सी में आईएनजी नहीं है, बी में आईएनजी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, वी आर रीडिंग इट, जब इसको चेंज कीजिएगा तो इट इज बीइंग रेड बाय अस होगा। 3 क्वेश्चन और देखेंगे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, तो 48 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, देखने में असमर्थ का एक शब्द क्या होगा। देखने में असमर्थ का एक शब्द होता है इनविजिएबल, इनविजिएबल माने भी होता है अदृश्य, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला, साइनोनिम ऑफ पीस, पीस का पर्यायवाची क्या होगा, पीस का अन्य नाम क्या है, तो क्विट भी है, पीस माने शांति होता है और क्विट माने भी शांति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दोनों सेम है। लास्ट लास्ट है आपका, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो लास्ट हर एवरी संडे है, तो हर को बदलेंगे तो हर किस में बदलाता है, सी में। सी किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, सी मेक्स केक एवरी संडे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स।